अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए STA 301 की सेकंड GDP लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने GDP की स्टेटमेंट की तरफ। दोस्तों, GDP के अंदर हमसे ये पूछा गया है, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ ईच स्टेटमेंट गिवन बिलो, कि ये जो नीचे जो स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं 5, इनके दरमियान में हमने रिलेशनशिप बताना है। द लॉन्गर योर हेयर ग्रोज द मोर शैम्पू यू विल नीड, मतलब जितने लंबे आपके बाल होंगे उतना ज़्यादा आपका शैम्पू इस्तेमाल होगा। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा कि ये रिलेशनशिप क्या होती है और इसको हम लोग किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये है कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर आगे जब हम सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे तो फिर उस वक्त मैं आप लोगों को रिलेशनशिप के बारे में तफसील से बताऊंगा। अ स्टूडेंट हु हैज़ मैनी एब्सेंसेस हैज़ अ डिक्रीज इन ग्रेड्स, मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जिसने बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ की हैं और उसके जो मार्क्स हैं या ग्रेड्स हैं वो कम आए हैं। द अमाउंट ऑफ टी ड्रंक एंड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, जो मतलब जितनी आप ज़्यादा चाय पियेंगे आपका जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इफ़ अ ट्रेन इंक्रीज स्पीड द लेंथ ऑफ टाइम टू गेट द फाइनल पॉइंट डिक्रीज, मतलब अगर एक ट्रेन की रफ्तार तेज़ होती है तो उसका जो फाइनल पॉइंट है जहाँ पर उसने पहुँचना है वहाँ पर कम वक्त लगेगा। मतलब स्पीड जितनी तेज़ होगी फासला उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा। द मोर टाइम यू स्पेंड रनिंग ऑन ट्रेडमिल द मोर कैलोरीज यू बर्न, मतलब आप ट्रेडमिल होता है जिसके ऊपर बंदा दौड़ता है, जो एक्सरसाइज के लिए ये इस्तेमाल होता है। कभी आप एक्सरसाइज के लिए गए हों तो आपने देखा होगा ट्रेडमिल जिसके ऊपर लोग दौड़ रहे होते हैं। तो ट्रेडमिल के ऊपर जितना ज़्यादा आप दौड़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो आंसर के अंदर सबसे पहले हम लोग रिलेशनशिप की अक़साम को देख लेते हैं। तो रिलेशनशिप की 3 अक़साम हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और ज़ीरो कोरिलेशन। अब ये तीनों हैं क्या, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। अ पॉजिटिव कोरिलेशन इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच बोथ वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन। एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करें। Therefore one variable increase as the other increase, मतलब जब हमारा एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा होगा। ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। और वन वेरिएबल डिक्रीज वाइल द अदर डिक्रीज, जबकि अगर इसके उल्ट कि अगर एक वेरिएबल कम हो रहा हो तो दूसरा वेरिएबल भी कम होना चाहिए। अ नेगेटिव कोरिलेशन is a relationship between two variables in which an increase in one variable is associated with a decrease in other, मतलब कि अगर आपका जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान में अगर वो इस टाइप का है कि एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल कम हो जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन वुड बी हाइट अबव सी लेवल एंड टेम्परेचर। अच्छा, इसकी एक उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। एग्जाम्पल के अंदर उन्होंने ये बताया हुआ है कि जैसे जैसे हम लोग सी लेवल से ऊपर जाते जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर में कमी आना शुरू हो जाती है। अब हम देखें कि हम लोग बुलंदी की तरफ जा रहे हैं और टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये दोनों का जो रिलेशनशिप है, एक जो वेरिएबल है वो बढ़ रहा है मतलब बुलंदी की तरफ जा रहा है और टेम्परेचर में कमी हो रही है मतलब दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है। तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप होगा वो नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। एज यू क्लाइंब द माउंटेन इट गेट्स कोल्डर, मतलब जैसे जैसे आप पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं वैसे वैसे आपको ठंड लगनी शुरू हो जाती है। अ जीरो कोरिलेशन एग्जिस्ट व्हेन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जीरो कोरिलेशन कब आएगा, जब दो वेरिएबल्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, there is no relationship between the amount of tea drunk and level of intelligence, कि इसके अंदर एक एग्जांपल हमें ये दी गई है कि जैसे कि हम लोग चाय पिएं और हमारा जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बढ़ जाए। हालांकि ये कैसे हो सकता है कि चाय से आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाए, तो इंटेलिजेंस लेवल चाय के ज़रिए नहीं बढ़ सकता। इन दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है।
तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी जो जीडीपी है उसके जो हमें 5 पॉइंट्स दिए गए थे उन 5 पॉइंटों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है द लॉन्गर योर हेयर ग्रोज द मोर शैम्पू यू विल नीड। मतलब आपके जितने लंबे बाल होंगे आपको शैम्पू की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे बाल बढ़ रहे हैं और शैम्पू की जो नीड है वो भी बढ़ रही है। तो ये हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप कहलाएगा, क्योंकि बिकॉज वन वेरिएबल इंक्रीज एज द अदर वेरिएबल इंक्रीज। मतलब क्या है कि जो एक हमारा वेरिएबल है वो बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से हमारा जो दूसरा वेरिएबल है वो भी बढ़ रहा है। इसके बाद जो सेकंड है वो ये है कि अ स्टूडेंट हु हैज़ मैनी एब्सेंसेस हैज़ डिक्रीज इन ग्रेड्स। मतलब कि एक स्टूडेंट्स की जो गैरहाज़िरियाँ हैं वो बढ़ रही हैं और उसके ग्रेड्स कम हो रहे हैं। अब देखें, उसकी जो हाज़िरी है वो उसकी जो गैरहाज़िरी है वो बढ़ रही है और जो ग्रेड्स हैं वो कम हो रहे हैं। मतलब एक बढ़ रहा है वेरिएबल और दूसरा कम हो रहा है। तो ये हमारे नेगेटिव रिलेशनशिप कहलाएगा, क्योंकि वन वेरिएबल इंक्रीजेस एज द अदर वेरिएबल डिक्रीजेस। तो चलिए चलते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड जो हमें दिया गया था वो ये था कि द अमाउंट ऑफ टी ड्रंक एंड द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब हम लोग चाय पिएँ और हमारा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बढ़ जाए, तो इसके दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है कि हम लोग चाय पिएंगे और हमारा लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा। तो ये हमारा ज़ीरो रिलेशनशिप कहलाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल के दरमियान में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। तो चलिए चलते हैं फोर्थ की तरफ। तो फोर्थ जो हमें बताया गया था कि इफ़ अ ट्रेन इंक्रीजेज स्पीड, मतलब ट्रेन की स्पीड जो है वो अगर बढ़ जाए, द लेंथ ऑफ टाइम टू गेट द फाइनल पॉइंट डिक्रीज। मतलब जो हम जहाँ पर पहुँचना है वो हमारा जो फाइनल पॉइंट है वो कम हो जाएगा, मतलब फासला हमारा कम हो जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप है कि ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है और जो टाइम है, मतलब वहाँ पर पहुँचने का जो टाइम है वो कम हो रहा है। तो ये हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा वेरिएबल जो है वो कम हो रहा है। दोस्तों पांचवा है द मोर टाइम यू स्पेंड रनिंग ऑन ट्रेडमिल द मोर कैलोरीज यू बर्न। मतलब आप जितना ज़्यादा ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ेंगे आपकी कैलोरीज इतना ज़्यादा जलेंगी। तो देखें, आप जितना ज़्यादा दौड़ रहे हैं मतलब एक चीज़ बढ़ रही है, द मोर कैलोरीज यू बर्न, आप उतनी ज़्यादा कैलोरीज को जला रहे हैं। तो दोनों की दोनों जो हैं वेरिएबल्स वो सेम हैं, इन लाइन हैं। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि दोनों के दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये थी आपकी STA की GDP। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में दें और मुझे ये ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लगती हैं।